मराठी का पहला पेपर है और उसको लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से एक बार वही बात और वही चीज़ें याद दिला दें जो आपको थी। कई लोगों के मैसेजेस में था, कई लोगों के मैसेजेस में ये था कि भाई सर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, या कई लोगों को ऐसे लग रहा था कि जैसा वेटेज उसके लिए दिया जाता है साइंस के लिए हर चैप्टर वाइज, तो क्या मराठी का भी हर लेसन वाइज वेटेज होता है कि नहीं? मराठी में ना लेसन वाइज वेटेज होता है ना यूनिट वाइज वेटेज होता है। तो एक बार बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग से आपको पूरा पेपर पैटर्न फिर से रिवाइज़ करवा दूँ ताकि आपको पता लग जाए आप क्या करके जाने वाले और क्या नहीं, और आपका सामने एम क्या है। ठीक है, पेपर का जो पहला भाग है, पेपर को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो उसका जो पहला भाग है उसमें गद्य, पद्य और स्थूलवाचन है। गद्य लेसन, पद्य पोयम और स्थूलवाचन रैपिड रीडिंग। ठीक है, ये जो गद्य के 18 मार्क्स है जिसमें 2 सीन पैसेज और एक अनसीन पैसेज आपके पास है। अनसीन पैसेज आपके लिए 4 मार्क का है और सीन पैसेज जो है आपके लिए 4 8 मार्क्स के है। अब ये जो है ना, ये आप ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो अगर आपका मराठी वीक है तो, क्योंकि इसके अंदर वो वाले क्वेश्चन आएंगे, कौन से? पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आएंगे, आपको इस पैसेज से क्या सीखने मिला या आपका ओपिनियन क्या, वो आएंगे, या पैसेज में से ढूंढने वाले आंसर। इसमें से तुम जितना ले रहे हो, इसके लिए कोई टिप नहीं है, जितना निकाल सकते हो निकाल लो बस। दूसरे आते हैं पद्य पर। पद्य में पोयम है। पोयम 2 तरीके से आएगी, एक का क्या लिखने आएगा? एप्रिसिएशन लिखने आएगा, और एक के क्या आएंगे? क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। बराबर। अगेन इसके अंदर जो जिसमें एप्रिसिएशन लिख के आने वाला है, एप्रिसिएशन आएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने एप्रिसिएशन है सारे के सारे पढ़ लो। जो लोग इंपॉर्टेंट मांग रहे हैं ना कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। पोएम के एप्रिसिएशन पढ़ लो, और अगर तुमने सारे पोएम के एप्रिसिएशन पढ़े हैं ना, क्योंकि एक के तो क्वेश्चन आंसर लिखने आएंगे और एक का क्या आएगा? एप्रिसिएशन। तो जिसका क्वेश्चन आंसर लिखने आएगा, अगर एप्रिसिएशन पढ़ा होगा ना, तो अगर कुछ नहीं समझने आता ना जिसके क्वेश्चन आंसर में, तो एप्रिसिएशन में वही लिख, ब्रीफ में वही लिख देना। क्या कविता से क्या संदेश मिला वो एप्रिसिएशन में पूछता है ना। अगर तुमको नहीं आया, उसके क्वेश्चन आंसर नहीं आते उस पोएम के, तो एप्रिसिएशन के आंसर लिख देना। 0 की जगह 1 तो मिल जाएगा, 1.5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी। स्थूल वाचन सीधे सीधे क्या आते हैं इसमें से? ब्रीफ आते, कोई झंझट नहीं इधर उधर। जितने ब्रीफ स्थूल वाचन के सारे याद कर लेने, एक लेसन कोई ऑप्शन में छोड़ सकते हो, क्योंकि पेपर में भी तीन ब्रीफ आएंगे। स्थूल वाचन के 3 में से कितने लिखने हैं? 2 लिखने हैं, 6 मार्क्स के लिए है। तो आप कोई एक लेसन को ऑप्शन में छोड़ सकते हो, बाकी स्थूल वाचन जो भी है सारे के सारे क्या कर लो? ब्रीफ पढ़ लो। ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक ही लेसन से क्या आ जाए? 2 ब्रीफ आ जाए। ऐसा नहीं होता। अगर 3 ब्रीफ है तो तीनों अलग अलग लेसन से होते हैं। ठीक है, आ गया तो तुम्हारा बैड लगे। ठीक है, बट यूजुअली ऐसे होता है। तो स्थूल वाचन में से एक छोड़ के बाकी पढ़ लो, काफ़ी आसान है, 6 मार्क्स खोलेंगे। ग्रामर पर मैं फिर से याद दिला दूँ, ग्रामर में इतने सारे भर के टॉपिक्स हैं। ठीक है, पहला टॉपिक ये है जो ब्लू से लिखा हूँ, वो पहला है। जो ब्लैक में लिखा हूँ बाद में है। पहला है वाक्यों के प्रकार पहचानना। सबसे आसान ग्रामर के 2 मार्क्स है इस पर। वाक्यों का प्रकार पहचानना है, कौन सा होगा? विधानार्थी होगा, उद्वारवाचक होगा, प्रश्नार्थी, बस यही पहचानना है। ये 2 मार्क्स आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ गलती नहीं होगी, गुनाह होगा अगर 2 मार्क्स छोड़े तो, याद रखना। वाक्य रूपांतर, वाक्यों को चेंज करना। नवनीत में जितने वाक्य रूपांतर के एग्जाम्पल दिए, आई रिपीट, नवनीत में वाक्य रूपांतर के जितने एग्जाम्पल दिए सारे के सारे कर डालो। ठीक है, वाक्य रूपांतर अगेन वेरी इजी। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, जहाँ पर आपको एक चीज़ दी जाएगी, मुहावरे, उसका अर्थ बताकर क्या करना है? सेंटेंस में बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। अगर ये कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। इस पर जोर कब देना? जब बाकी ग्रामर के टॉपिक्स हो जाए तब इस पर आना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बार बार पूछ रहे हैं, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, ये ज़रूर आना चाहिए, ये ज़रूर आना चाहिए। सेम मीनिंग अपोजिट वर्ड एग्जाम में छोड़ना नहीं है। 1 मार्क के लिए 2 सेम मीनिंग पूछेगा, 1 मार्क के लिए 2 अपोजिट वर्ड पूछेगा। पढ़ने का सोर्स क्या होगा? हर लेसन की जो कृति है उसमें सेम मीनिंग और अपोजिट वर्ड्स होंगे, समानार्थी विरोधार्थी, वो पढ़ना है। अगर वो उतना कंटाल आ रहा है पढ़ने के लिए, तो फिलहाल के लिए 21 में से जितने समानार्थी विरोधार्थी है सब के सब पढ़ डालो। ठीक है, हाँ, एकदम मेहनत कर लो। ये भी बहुत आसान है। वचन बदला, सुपर डुपर इजी, 1 मार्क यहाँ से भी नहीं आ जाए। शब्द समूह बदल, एक शब्द लिखा, आया तो लिखना, नहीं आया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। अगेन नवनीत में जितने शब्द समूह बदल के एग्जाम्पल है पढ़ दो। अगर कृति से पहले पढ़ के रखे हो तो हो गया है। फाइंड द एरर्स एंड करेक्ट देम, वो करेक्ट करना है उसके अंदर। ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, बाद में देख सकते हो गया तो ठीक है। ये बहुत आसान पार्ट है। आपको पंक्चुएशन का साइन आएगा और आपको बताना है कि क्या क्वेश्चन मार्क आए तो
प्रश्न चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेमीकोलन डाला है तो इसको मराठी में बोलते हैं अर्धविराम, ठीक है। तो ये ओवरऑल ग्रामर की बात है। तो देखोगे तो कितने टॉपिक होते हैं ग्रामर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, मोटा मोटी 8 टॉपिक हो रहे हैं ग्रामर में। और कोई भी हार्डकोर ग्रामर है ही नहीं इसके अंदर, बहुत हार्डकोर ग्रामर नहीं है, ग्रामर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक वाइज अपना अपना ग्रामर पूरा करते चलो और मार्क्स पक्के करो। तो हमारे मार्क्स कहाँ पक्के होते हैं, 6 यहाँ पक्के होते हैं, 16 में से 10 यहाँ पक्के होते हैं। कितने हो गए, 16 मार्क्स हो गए, 6 और 10 कितने हो गए, 16। 18 में से समझ करो वर्ष से बस आपको 9 मिलेगा यहाँ पर, 16 और 9 कितने हो गए, 25, इतने मार्क्स हो गए। अब राइटिंग स्किल में से मैंने कुछ राइटिंग स्किल यहाँ छोड़ी है जो आपके थोड़ी स्कोप के बाहर हो, अगर आप ना लिख पाएँ तो उसको मतलब वो मार्क्स छूटेगा उसका, ये बताना चाहता हूँ। तो राइटिंग स्किल में आप देखेंगे तो लेटर आएगा, लेटर के साथ ऑप्शन में क्या आता है, सारांश लिखना आता है ऑप्शन में। सारांश, हाँ सारांश नहीं लिखना है, क्या करना है, सारांश नहीं लिखना है। लेटर क्या लिखना है, ध्यान सुनो। मेजरली 2 तरह के लेटर आपको पूछेंगे। आपको तो मालूम है एक ही टॉपिक के 2 लेटर बनाते हैं। मांगनी पत्र जितने भी और इनविटेशन लेटर जितने भी है सारे के सारे पढ़ लो। मांगनी पत्र क्या, आपको किताबें मंगानी है कहीं से, आप लाइब्रेरी के हेड है, आप स्कूल के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड है, तो ये मांगनी पत्र अक्सर बार आता है। 21 में जितने लेटर दिए पढ़ लो, आसपास में जितने लेटर है तुम्हारे सारे देख लो। याद नहीं करना है आपको कोई भी, आपको बार बार डेली रीड करना है। एग्जाम से पहले जब भी रिवीजन करोगे तो राइटिंग स्किल के लिए रोज़ 1 घंटा निकालेंगे अलग से, समझ गए। तो लेटर में ये दोनों है, सारांश लेखन कंप्लीट नो, अब से पूरा अवॉइड करो, सारांश लेखन नहीं करना है आपको। अब पक्का कर लो कि हम क्या करके आएंगे, लेटर ही करें। क्यों, लेटर में स्टेप्स पे मार्क्स है, कुछ नहीं आया तो स्टेप्स पे तो मार्क्स मिलेंगे मैथ्स की तरह, ठीक है। बातमी लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, और भी इसके कुछ ऑप्शन में था पर मैंने जो लिखा है यहाँ पर वो आपके स्कोप में है इसलिए लिखा। तो यहाँ पर इसको इसलिए चुना गया है, याद रखना इसका पैटर्न देख लो कैसा लिखना है, और सिर्फ 50 से 60 वर्ड लिख रहे हैं इसमें। 50 से 60 वर्ड बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आधे पेज के अंदर 50 से 60 वर्ड हो जाएंगे। कितने मिलते हैं, 5 मार्क्स का है। स्टोरी राइटिंग, कथा लेखन 5 मार्क्स के लिए। अगेन इसमें कितने वर्ड्स हैं, 80 से 90 वर्ड्स तक जाना। स्टोरी लेखन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब इसमें 3 चीज़ें थी, 3 में से कोई 2 लिखना होता है। मतलब बातमी लेखन होता है, स्टोरी लेखन होता है और एक कोई था तो उसको छोड़ के हाँ जाहिरात होता है। तो मैंने यहाँ पे जाहिरात को छोड़ा है, ठीक है, जाहिरात को नहीं लिया है, ठीक है। आप चाहो तो ले सकते हो, मेरे हिसाब में ये दोनों आना चाहिए। और लास्ट में कौशल्य लेखन में यानी एक्सपांशन ऑफ आइडिया में 3 तरह के आपको एक्सपांशन ऑफ आइडिया दिए जाएंगे, तीनों में से कोई एक आपको लिखना है। तो आप कौन सा लिखेंगे, पहला वाला मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि वो छोड़ दो, ये दोनों में से कोई लिखना, आत्मकथन या वैचारिक। आत्मकथन यानी कि बायोग्राफी, अगर मैं मार्कर होता तो मैं क्या होता, उसके बारे में लिखना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। या दूसरा है वैचारिक, वैचारिक में क्या आएगा, कोई प्रोवर्ब आएगा उसको एक्सप्लेन करना है, या सॉरी प्रोवर्ब नहीं, प्रोवर्ब तो पहले वाले का था छोड़ा, आपको मतलब कोई थॉट दे रहा है, जैसे कि 21 में एक टॉपिक था मोबाइल एनीमी, इस पर बोलना है ऐसा, ठीक है। तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया में ये दोनों टॉपिक में से कोई चूज़ करना है, बाकी यहाँ से मार्क्स पक्के। यहाँ कितने मार्क हुए थे हमारे, 25 मार्क हुए थे, बराबर। लेटर के 6 मार्क है, पकड़ लो, चलो 4 मिलेंगे, 29 हो गए, 29 हो गए। यहाँ 10 मार्क है टोटल मिलाकर, 10 से तो सपोज करो 6 मिलेंगे, 29 और 6 कितना हो गया, कितना 35 है। और यहाँ पे सपोज करो 5 मिला लो, अप्रॉक्सीमेट कर लो, कितना हो गया 40, ओरल के 20 मिलाओ 60। ये वर्स्ट केस सिनेरियो बोल लो, आप उसमें से अच्छा लाएंगे, मैं कम से कम मार्क्स गिन रहा हूँ। कम से कम मार्क पे भी आपका टोटल कितना होना चाहिए, 60 का। बेस्ट ऑफ 5 है ना, पास होने के लिए कितना चाहिए, 35, लगभग डबल ही तो स्कोर कर रहे हो। ये 50 आया था तो मिलाओगे तो 70 हो जाएगा, समझे, समझ में आया, ठीक है। एनालाइज कर लिए, ये मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो बताया तुमको। इसमें मैंने तुमको याद रखना कोई भी ब्रीफ याद करने नहीं बोला है अभी तक, सिवाय स्थूल वाचन के। लेसन के तो ब्रीफ मैंने याद ही नहीं करने बोले, तो भी तुम कितना स्कोर करे जा रहे हो, 60 तक स्कोर करे जा रहे हो। इसमें भी मैंने जो हार्ड चीज़ थी सबको निकाल दिया है, समझ गए।